औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है, C1 फर्स्ट ईयर, और चैप्टर नंबर 8 को हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो करने हैं। कल हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे, 8.1, 8.6 और 8.3। तो आज हम प्रॉब्लम 8.2 कल हमने छोड़ा था, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप स्टेटमेंट देखें कि 2 स्पीकर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स इज 3 मीटर। जो डिस्टेंस है स्पीकर के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स, ये 3 मीटर के दरमियान है। एंड दे एमिट ए कांस्टेंट टोन ऑफ 344 हर्ट्स, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 344 हर्ट्स है। अ माइक्रोफोन पी इज मूव्ड अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू एंड 4 मीटर फ्रॉम द लाइन कनेक्टिंग द 2 स्पीकर्स। एक जो डिस्टेंस है स्पीकर्स और लाइन ऑफ मोशन के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर्स एंड लाइन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, यानी कि उस वो लाइन जिसके ऊपर हम माइक्रोफोन को मूव कर रहे हैं, उसके और स्पीकर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है। इट इज फाउंड दैट टोन ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस इज हर्ड एंड डिस्प्ले ऑन द CRO। एक कैथोड ऑसिलोस्कोप जो है वो आपने अटैच की हुई है माइक्रोफोन के साथ। जब माइक्रोफोन जो है वो सेंटर पे होता है लाइन के, डायरेक्टली अपोजिट टू ई स्पीकर, हर स्पीकर के डायरेक्टली अपोजिट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो कहता है यहाँ पर ये जो स्पीड निकल रही है स्पीकर्स में से साउंड की, उसको जो है वो कैलकुलेट करके दिखाएं। तो इसके लिए हमें पहले जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। तो चलें उसको ड्रा करके देखते हैं। देखिए, ये 2 हमारे पास सोर्सेज हैं। ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट P1 है, इसको इसके साथ मिला दें। ये सेंटर है इसका O। ठीक है, एक साउंड वेव ये जा रही है I, और दूसरी ये साउंड वेव जा रही है सेकंड। यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 मीटर है। ये माइक्रोफोन का डिस्टेंस है इन स्पीकरों से, और स्पीकरों का आपस में डिस्टेंस 3 मीटर है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जो है, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास n लैम्डा के बराबर होता है, और यहां पर n जो है वो ±0, ±1, ±2, ±3, ±4 एंड सो ऑन के बराबर होता है। तो जो मिडल पॉइंट है ये वाला, पाथ डिफरेंस इज 0 एट द मिडल पॉइंट। यहां पर एट द मिडल पॉइंट O,
द पाथ डिफरेंस इज 0। तो जो मिडल पॉइंट है इसके ऊपर पाथ डिफरेंस जो है ओ के ऊपर वो 0 है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो है P1, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट P1 जो है यहां पर पाथ डिफरेंस जो है at next point P1 the path difference is equal to lambda। तो यहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि S1 P1, ठीक है, जो डिस्टेंस S1 P1 है ये वाला, ये भी 4 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, और S1 S2 ये वाला डिस्टेंस S1 S2 जो है ये 3 मीटर है। तो लैम्डा पाथ डिफरेंस जो है ये किसके बराबर होगा, S2 P1 माइनस S1 P1 के। S2 P1 S1 P1 का तो हमें पता है, लेकिन S2 P1 का हमें नहीं पता। तो S2 P1 जो है वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल की मदद से, S1 S2 P1 ट्राइंगल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राइंगल S1 S2 P1, ये ट्राइंगल जो है इसको आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर आपको पाइथागोरन थ्योरम जो है वो लगाना पड़ेगा। तो आप देखें कि पाइथागोरन थ्योरम जब हम लगाएंगे तो S1 P1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 P1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगा, सॉरी, ये S2 P1 के बराबर होगा। ठीक है, S2 P1 इज इक्वल टू S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 P1। अब देखें आपके S2 P1 का स्क्वायर, S1 S2 3 के बराबर है, प्लस S1 P1 जो है वो 4 के बराबर है। तो S2 P1 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 9 जमा 16 दैट इज इक्वल टू 25, यानी कि S2 P1 हमारे पास 5 मीटर, ये वाला डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर के बराबर निकल आएगा। अब आप देखें कि पाथ डिफरेंस लैम्डा जो है वो S2 P1 हमारे पास 5 निकल आया, और S1 P1 जो है ये हमारे पास 4 है, तो लैम्डा हमारे पास 1 मीटर निकल आएगा। तो अब हमारे पास वेवलेंथ चूंकि निकल आई है, लिहाजा हम आप जो है फाइंड कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी को। तो v देखें आप, दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी हमें 344 मल्टीप्लाई बाई 1, तो v है 344 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 344 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आए आप क्वेश्चन 8.3 हमने कर लिया था कल। नेक्स्ट देखें 8.4।
क्वेश्चन नंबर 8.4 प्रॉब्लम। पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए नोट इमिटेड बाय स्ट्रेस स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्स। कहता है जो फ्रिक्वेंसी है जो एक स्ट्रेस स्ट्रिंग से प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, वो f 300 हर्ट्स है। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है हमारे पास उससे। व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस नोट, कहता है क्या होगी इस फ्रिक्वेंसी इस नोट की अगर लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। अगर हम टेंशन को चेंज ना करें लेकिन लेंथ को 1/3 से रिड्यूस कर दें तो फिर फ्रिक्वेंसी एफ प्राइम क्या होगी ए पार्ट में। और दूसरे में कहता है द टेंशन इज इंक्रीज बाय 1/3। दूसरे केस में कहता है कि हम टेंशन को इंक्रीज कर दें 1/3 से विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ जो है वायर की उसको चेंज ना करें। बी पार्ट ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो पहले देखते हैं पहला पार्ट। हमें पता है कि चूंकि पहले पार्ट के अंदर सिंस टेंशन इज कांस्टेंट, चूंकि टेंशन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। ठीक है, तो हम अगर कंपेयर कर लें इसको 1 और 2 को, तो ये आ जाएगा एफ लैम्डा एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। तो जब वेव लेंथ जो है, व्हेन वेव लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, जब वेव लेंथ को आप रिड्यूस कर दें 1/3 से, तो लैम्डा प्राइम लैम्डा -1/3 लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी कि 2 लैम्डा/3, यानी कि लैम्डा प्राइम हमारे पास 2 लैम्डा/3 के बराबर आ जाएगा। आप ये वैल्यू आप यहां पर पुट करें तो एफ लैम्डा एफ प्राइम 2 लैम्डा/3। अब यहां पर लैम्डा लैम्डा से काट जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 2f प्राइम ओवर 3 इंप्लाइज दैट 3f इज इक्वल टू 2f प्राइम और f प्राइम 3f/2। तो f कितना है 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से f प्राइम हमारे पास जो है वो 450 हर्ट्स के बराबर निकल आएगी। ठीक है जी, यानी कि जब आप वेव लेंथ को 1/3 कर देंगे तो तब हमारे पास वेव लेंथ जो है जो फ्रिक्वेंसी है वो 450 हर्ट्स के बराबर निकल आएगी। ये पहला केस जो है ये हमारे पास हो गया। अब आप वो दूसरा केस देते हैं। अब वो कहता है कि वेव लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, जो लेंथ है वायर की वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन टेंशन जो है उसको चेंज कर रहे हैं। बी पार्ट देखें इसका। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1/2L f/m होती है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो f प्राइम f प्लस डेल्टा f के बराबर होगा, क्योंकि अब टेंशन को हम चेंज कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, डेल्टा f जो है वो ले रहे हैं 1/3f के बराबर। तो f प्राइम f प्लस 1/3f, तो ये आ जाएगा 3f प्लस f 4f/3, यानी कि f प्राइम की वैल्यू हमारे पास 4f/3 के बराबर जो है वो आ जाएगी। अब आप देखें कि जो f प्राइम है वो 1/2L f प्राइम ओवर m के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर f प्राइम की वैल्यू
4f/3 जो है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, तो 4/3 यानी कि 2/3 का अंडर रूट और 1/2l f/m। तो f प्राइम 2/3 अंडर रूट f, क्योंकि ये सारी वैल्यू f के बराबर। तो इसमें वैल्यूज रखें, 2/3 अंडर रूट f की वैल्यू हमारे पास जो है वो 300 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 346 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये f प्राइम निकल आएगी जब हमारे पास टेंशन जो है उसको 1/3 से हमने इंक्रीज किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 8.5 के ऊपर। प्रॉब्लम 8.5 ये ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। कहते हैं एन ऑर्गन पाइप हैज ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। कहता है एक ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये कोई पाइप है, ये 50 सेंटीमीटर लेंथ का है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोड एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक। कहता है पहले फंडामेंटल एफ नेट और नेक्स्ट हार्मोनिक यानी कि F1 फाइंड करें जब पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स और क्लोज एट वन नेट। यानी कि एक ओपन पाइप का केस और दूसरा क्लोज पाइप का केस। और यहां पर वी वेलोसिटी जो है साउंड की वो 350 मीटर पर सेकंड, 50 × 10 की ताकत नफी 2 मीटर। तो हमने फाइंड करना है पहले केस में भी F1, F0 और F1, और दूसरे केस में भी जब पाइप एक एंड से क्लोज है उस वक्त भी हमने F1 और F2 जो है उसको फाइंड करना। तो हमें पता है कि जब आर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन होता है, ए पार्ट करने लगे हैं साल, तो Fn हमारे पास होता है NV/2L के बराबर, और यहां पर n होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो N1 के लिए F1 V/2L, तो V हमारे पास कितनी है 350 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 10 की पावर -2। तो यहां से F1 जो है हमारे पास ये निकल आएगा 350 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह आपने अब निकालनी है F2 N2 के लिए। तो F2 NF1 के बराबर होगी। तो आप देखें कि F2 N2 इंटू F1 निकल आई है 350। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 700 हर्ट्ज, 700 हर्ट्ज। उसके बाद बी पार्ट में आए, जब एक एंड से क्लोज है, जब एक एंड से क्लोज होता है तो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं Fn NV/4L। तो N1 F1 V/4L 350 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
50 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से F1 हमारे पास 175 हर्ट्ज निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोनिक जो है, इसके अंदर नेक्स्ट हार्मोनिक जो है वो 2 नहीं होगा, वो 3 होगा, क्योंकि इसमें 8 हार्मोनिक्स होते हैं। तो एट n इज इक्वल टू 3 F3 3V ओवर 2L। तो 3 इंटू 350 4 इंटू 50 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 525 हर्ट्ज निकल आएगी। ठीक है जी, ये उस वक्त फ्रिक्वेंसी निकली जबकि आपके पास 8 हार्मोनिक्स हैं। हाँ, आपको इस बात का पता है कि जब पाइप दोनों एंड से ओपन होता है तो उसके अंदर सारे हार्मोनिक्स होते हैं, लेकिन जब जो है आपका ऑर्गन पाइप जो है वो एक एंड से क्लोज होता है तो उसके अंदर सिर्फ 8 हार्मोनिक्स जो हैं वो होते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट करके जो है वो देख लिया। उसके बाद 8.6 हमने कल कर लिया था, तो आ जाए अब प्रॉब्लम 8.7 के ऊपर। स्टेटमेंट देखें, 2 ट्यूनिंग फोर्स एग्जिबिट ए बीट्स एट ए बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। 2 ट्यूनिंग फोर्स हैं जिनके अंदर से बीट्स निकल रही हैं 3 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की। द फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 फोर्क इज 256 हर्ट्ज। एक फोर्क की फ्रिक्वेंसी जो है वो 256 हर्ट्ज है। इट्स फ्रिक्वेंसी इज देन लोवर्ड। कहता है इसकी फ्रिक्वेंसी को लोअर करते हैं बाय एडिंग ए बिट ऑफ वैक्स। इसके ऊपर वैक्स माल देते हैं टू वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग, इसके एक प्रॉन्ग के ऊपर, एक साइड के ऊपर। देन ट्यूनिंग फोर्स एग्जिबिट ए बी फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज। कहता है अब जब इनको ट्यूनिंग फोर्स को साउंड टैग आते जाते हैं तो उनकी बी फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज से कम होकर 1 हर्ट्ज रह जाती है। डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। तो कहता है सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी जो है उसको फाइंड करें। तो नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो लोड करने से पहले यानी कि वैक्स मलने से पहले N3 है, और नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर लोडिंग N प्राइम इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट फोर की फ्रिक्वेंसी F1 256 हर्ट्ज है। सेकंड की फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो आपको इस बात का पता है कि F2 माइनस F1 जो है ये प्लस माइनस n के बराबर होता है। नंबर ऑफ बीट्स जो होती हैं वो डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो F2 मेरे पास F1 प्लस माइनस n के बराबर आ जाएगा। तो F1 हमारे पास 256 प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स जो है फर्स्ट केस के अंदर वो 3 है। तो ये हमारे पास या तो वैल्यू निकलेगी 253, यहाँ वैल्यू निकलेगी 259 हर्ट्ज। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 259 निकल आएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 253। अब आफ्टर लोडिंग चेंज इन बीट फ्रिक्वेंसी जो है आफ्टर लोडिंग, लोड कर दिया आपने तो चेंज इन बीट फ्रिक्वेंसी, जो चेंज आ रही है बीट फ्रिक्वेंसी के अंदर
दैट इज इक्वल टू n प्राइम माइनस n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी n प्राइम सॉरी n माइनस n प्राइम। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है, जब हमने इसको लोड किया, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लोड होने के बाद, वैसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 थी 256 हर्ट्ज, बट आफ्टर लोडिंग, लेकिन लोडिंग के बाद इसकी f1 प्राइम जो है वो 256 माइनस 2, क्योंकि ये दो बीट्स आ रही हैं, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 254 हर्ट्ज f प्राइम जो है वो हमारे पास निकल आएगी। तो अब हमने करेक्ट आंसर जो है वो उसको फाइंड करना है। अगर f2 जो है वो 253 हर्ट्ज हो, ठीक है, ये आपने ये जो f2 निकालने हैं यहां पर, ये एक 253 निकाला। मैं कहता हूं कि अगर जो हमारे पास f2 प्राइम है वो 253 हर्ट्ज है, तो f1 प्राइम माइनस f2 प्राइम इज इक्वल टू f1 प्राइम हमारे पास कितना है 254 माइनस 253, f1 प्राइम माइनस f2 प्राइम इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो बीट फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, लिहाजा f2 जो है वो 253 हर्ट्ज है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम f2 प्राइम जो है उसको 259 हर्ट्ज लें, अगर f2 प्राइम को 259 हर्ट्ज लें, तो हमारे पास f2 प्राइम माइनस f1 प्राइम हो तो 259 माइनस 254, f2 प्राइम माइनस f1 प्राइम दैट इज इक्वल टू 5, और 5 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू n प्राइम। ठीक है, यह आपके पास n प्राइम के बराबर नहीं है। ठीक है, n प्राइम जो है वो तो हमारे पास 1 के बराबर है। नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर लोडिंग जो है वो 1 है, तो ये चूंकि 1 के बराबर निकल रहा था ये वाला, दैट इज इक्वल टू 1, सो इसलिए ये करेक्ट था। ये चूंकि n प्राइम 1 के बराबर, ये 5 आ रहा है, लिहाजा ये करेक्ट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। तो 253 हर्ट्ज जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं इसको एक दफा फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखें, उसने आपको ये कहा है कि आपने जो है वो नंबर ऑफ बीट्स जो लोड करने से पहले थी वो n3 थी, जब नंबर बीट्स लोड करने के बाद एक ट्यूनिंग फोर्क को आपने लोड किया तो वो नंबर ऑफ बीट्स n प्राइम 1 होगी। फ्रिक्वेंसी पहले की f1 256 हर्ट्ज थी, कह रहा था दूसरे की फ्रिक्वेंसी फाइंड करें। तो आपने जब f2 माइनस f1 किया तो हमारे पास f2 की वैल्यू निकली 253 और 259। अब हमने ये चेक करना था कि 259 और 253 में से कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट है। तो हमने जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज लेके देखा तो जो वैल्यू 1 के बराबर आनी थी उसने करेक्ट होना था, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं आफ्टर लोडिंग वो 1 है।
तो जो 253 वाला केस था इसके अंदर n 1 के बराबर n प्राइम 1 के बराबर आ रहा था, इसलिए 253 हर्ट्ज जो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन इन दी केस ऑफ 259 हर्ट्ज f2 प्राइम माइनस f1 प्राइम जो है वो 5 के बराबर आ रहा है, जो कि n प्राइम के इक्वल नहीं है। लिहाजा जो 259 वाला आंसर है दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो है अपने क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर लिए हैं, 8.7 तक हो गए हैं हमारे। कल फिर हम 8.8, 8.9, 8.10 इनको करेंगे और उसके बाद फिर हम साथ ही एग्जाम्पल्स शुरू कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो देखते हैं आज कितने लोग तशरीफ, माशाल्लाह आज तो 2 आए हुए हैं, ज़बरदस्त। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग का। बहुत शुक्रिया आपका। अब परसों इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।